नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें सिविल कोर्ट परिसर में 3 RDX आईडी विस्फोट करने की बात कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट कैंपस को तत्काल खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं और जांच में जुट गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। सिविल कोर्ट को यहां पर उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है और ये बताया जा रहा है कि 3 RDX वहां पर रखा गया, जिसके बाद एहतियातन सुरक्षा को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को ही खाली कराने का निर्देश दिया गया है। सूचना मिला है कि पटना सिविल कोर्ट में बम रखने का धमकी दिया गया है। उसका जल्द से जल्द पूरा सिविल कोर्ट कैंपस खाली किया जाए। सभी लोग हताहट है कि बार बार बम का सूचना मिलता है, लेकिन बम मिलता नहीं है। इसलिए जल्द ये सूचना अफवाह निकलती है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक स्तर से कोर्ट कैंपस को खाली करा के जाँच कराया जाएगा कोर्ट का कि सच में बम है या नहीं। और इस धमकी को मिलने के बाद कोर्ट परिसर की तस्वीरें क्या है, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंकिता, जांच एजेंसी में मौके पर पहुंच चुकी है और जो धमकी दी गई है कोर्ट को बम से उड़ाने की, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये धमकी किसे दी गई है, ईमेल के जरिए किसे दी गई और कब दी गई? क्या कुछ ईमेल के जरिए कहा गया है? अभी की क्या तस्वीर है कोर्ट परिसर की? बिल्कुल राकेश, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना सिविल कोर्ट में ही है और देखिए, सिविल कोर्ट में फिलहाल जो है वो भगदड़ का माहौल है। ये कई सारे ऐसे वकील हैं जो यहाँ से निकल गए हैं, जजेस निकल गए हैं। इसके साथ ही सुनवाई के लिए जो लोग आए हुए थे, जरूरी नहीं है कि सारे बिहार के लोग थे, बिहार के बाहर के लोग भी जो आए थे वो भी सुनवाई के लिए आए थे। वकील लोगों में जो है, जितने यहाँ पर एडवोकेट हैं, उन लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर 4 बार ये धमकियां मिल चुकी है। ऐसे में कई सारे वकील हमारे सामने हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। नाराजगी साफ तौर पर इन लोगों की देखने को मिल रही है। बार बार धमकी मिल रहा है, क्या वजह है? देखिए, पहली बार तो आपको बता दें कि लगातार चौथी बार ये धमकी है और आज लगभग 500 से 600 लोग जेल से निकल जाते हैं। आज अगर पूरे दिन अगर कोर्ट खुला होता तो 500 से 600 लोगों का रिलीज जाता माननीय न्यायालय से जेल में। आज एक अफवाह के चलते 500 से 600 लोग जेल में रह जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग कलकत्ता से, दिल्ली से अपने केस के लिए आते हैं, तो ये चीज़ है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है कि पटना पुलिस के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। बार बार मेल आ रहा है, धमकी दिया जा रहा है, हम लोग को कहा जाता है कि कोर्ट कैंपस खाली कर दीजिए। हम लोग तैयारी के साथ आते हैं कि अपने क्लाइंट के लिए हम लोग कुछ न्याय करें, कुछ काम करें उनके लिए, लेकिन अचानक से मेल आता है कोर्ट में और हम लोग को कहा जाता है कि कोर्ट कैंपस खाली कर दीजिए। बम होने की सूचना है, RDX होने की सूचना है। तो ये बार बार हो रहा है। पुलिस प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत है ताकि ये लोग जेल जा सके। तो सरकार के मुंह पर ये तमाचा है। वो अपराधीगण जो हैं, जो भी हैं असामाजिक तत्व, बिहार सरकार के, बिहार पुलिस पर पूरे तरीके से ये तमाचा जड़ने का काम किया है। निश्चित तौर पर माननीय पटना उच्च न्यायालय से हम दरख्वास्त करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस पे स्वतः संज्ञान लिया जाए। और चूंकि ये बिहार की राजधानी पटना का ये मामला है, अब समझिए बाकी जिलों का क्या हश्र होता होगा। निश्चित तौर पे किसी की ये साजिश है। साजिश अंकिता, चूंकि ईमेल के जरिए धमकी दी जाती है, क्या ईमेल करने वाले का कुछ पता चल पाता है कि ईमेल किस आईडी से किया गया है? हम आग्रह करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे इस घटना का संज्ञान लीजिए और अगली बार ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए आप सुनिश्चित करें। आप लोग यही रहते हैं तो आप लोग को तो मालूम होगा कि क्या वजह है, किन लोगों के द्वारा इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। जब IP सेल को नहीं मालूम है, किसी इन्वेस्टिगेशन किसी भी को मालूम ही नहीं है, तो हम आपको क्या मालूम होगा? कैसे पर क्या लगता है? इसमें तो गहन जांच के बैठाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बार हो गया, ये चौथी बार है। बड़े से बड़े अपराधी पकड़ा जाते हैं और ये साइबर सेल वाले क्या कर रहे हैं बैठ करके? ये लोग से एगो घटना का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। देखिए राकेश, नाराजगी साफ तौर पर है और ये लोग देखिए सिविल कोर्ट के बाहर खड़े हैं। सभी की अपनी अंकिता, राय है। बहुत ही गंभीर मामला है। सिविल कोर्ट को बम से खुला उड़ाने की धमकी दी जाती है, जबकि ईमेल के जरिए धमकी दी जा रही है। क्या ईमेल करने वाले की जो आईडी है उसका पता नहीं लगा पाया जाता है? अगर नहीं लगा पाया जा रहा है तो IT सेल के वाकई में ये बहुत बड़ी फेलियर साबित होती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अगर इसको बार बार धमकियां दी जाती हैं तो ये काम तो IT सेल का है कि पता लगाए कि आखिर ये ईमेल आईडी किसका है, कहां से जनरेट किया गया है, किसके तरफ से बार बार धमकियां दी जाती है सिविल कोर्ट को।
बिल्कुल, जिस तरीके से आईटी सेल से कोई तो पता लगाने की जरूरत है कि कैसे धमकी आ रही है। यहाँ पे ये चौथी बार लगातार हो रही है। एक दो बार समझ में आता है और ईमेल से तो इजीली ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन इसे सीरियस तरीके से नहीं लिया जा रहा है। मेरा क्लाइंट खुद दरभंगा से आज आए, अब उन्हें फिर से वेट करना पड़ेगा यहाँ पे रहने का खर्चा वगैरह। एक दो बार आ रहा है समझ में, लेकिन ये बार बार महीने में चौथी बार हो रही है। और ईमेल से किसकी लापरवाही समझी जाए? जिला प्रशासन की लापरवाही है इसमें। सीधा सीधा सवाल है कि आप चौथी बार घटना हुई है और आपने अभी तक कुछ जांच नहीं लगाया है, न उसकी जानकारी मिली है आपको, तो इस प्रशासन की ये नाकामी है। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो 3 बार इस तरह का जो धमकी आया, हम लोग कोर्ट कैंपस खाली करके घर चले गए, तो उस तीनों केस में अब तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ। अब इस पे इसमें केस होने की भी जरूरत है। किसी पर केस नहीं हुआ, क्या हुआ? तीन बार ऐसा घटना होने के बाद कही गई, कुछ अंकिता अभी एक तक नहीं अपडेट हुआ। लेना चाहेंगे, इसमें क्या जो जानकारी सामने आई धमकी मिलने के बाद क्या पूरा कोर्ट परिसर अब तक खाली करा लिया गया है? क्या आज कामकाज होगा या फिर पूरा कामकाज ठप होगा? न्यायिक जांच होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रही है। तो देखिए, राकेश, इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहली बार जो धमकियां मिली अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखिए साफ तौर पर ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि जब बड़े से बड़े अपराधी पकड़ा जाते हैं तो ये छोटे छोटे जो लोग हैं ये धमकी बार बार दे रहे हैं और ये अफवाह साबित होता है। और ऐसे में ये अफवाह समझते हुए कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए तो इसके जो है वो जिम्मेदार कौन होंगे। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर सुना कि कई सारे ऐसे वकील हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे क्लाइंट बाहर से आए थे, बिहार के बाहर से लोग आए थे। ऐसे में एक तारीख की जो बात की जाती है, काफी लंबे समय के बाद एक तारीख होती है, और ऐसे में आज उस तारीख के समय अगर इस तरीके का जो र्यूमर है बिल्कुल अंकिता, बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे में बार बार अगर धमकी दी जाती है तो वाकई में जिला प्रशासन और पुलिस कंट्रोल उनका ये फेलियर है कि वो पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये ईमेल आईडी जो है किसकी है, कहां से जनरेट की जाती है, क्या वो ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आगे क्या ऐसा ही होता रहेगा और क्या कोर्ट परिसर यूं ही खाली होता रहेगा, क्या काम प्रभावित होता रहेगा, या फिर जो साजिश करता है, जो अपराधी हैं, तत्व के लोग हैं, क्या उन तक पुलिस पता लगा पाएगी या फिर नाकाम होगी, ये देखना बहुत ही अहम होगा। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।